27 नवंबर गणित का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 27 नवंबर गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 27 नवंबर को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 27 नवंबर को गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 70 नंबर आप फोड़ सकते हैं। पूरे 70 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक के रोल नंबर यहां पर आपको अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 20 दी गई है, यानी टोटल 20 क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। टाइमिंग है, समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 27 नवंबर को गणित के पेपर में तहलका मचाना चाहते हो, पूरे 70 नंबर फोड़ना चाहते हो, तो ये पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके गणित का पेपर है, मैथमेटिक्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है, जो आपके 27 नवंबर को होने वाला है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1003 और गणित पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं 177918। और सामान्य अनुदेश आप देख सकते हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखें। तो रोल नंबर यहां पर डियर स्टूडेंट आपको अंकों में लिखना है, यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बाहर अंकित है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों पेपर में आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना होगा। तो 12, 15 और 21 का जो एलसीएम है वो कितना होगा, आपके 420 होगा। यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है। तो दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य है। तो बे ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यानी जब आप इसके जीरोस ज्ञात करेंगे, जब इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो इसमें सही उत्तर आपके 4 और -2 होगा। तो बे वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2 का हल होगा। तो तीसरा प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपके ए वाला ऑप्शन होगा, यानी 3 और 1। 3 और 1 आपका सही उत्तर है। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न दे रखा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो द ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही होगा। पांचवा प्रश्न दे रखा है आपको। पांचवा प्रश्न आप देख सकते हैं कि एपी 3, 7, 11 इसका आपको 10वां पद बताना है। तो एपी 3, 7, 11 का 10वां पद कितना होगा, 39 होगा, यानी 39 आएगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में छठा प्रश्न आपको दे रखा है कि दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ए बी और बी सी, बे ऑप्शन में है ए सी और बी सी, स ऑप्शन में है ए बी और ए सी और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, ए सी तथा बी सी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न दे रखा है कि दो बिंदुओं ए के निर्देशांक है 2, 4, बी के माइनस का 2, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2। तो इस सूत्र से आप ज्ञात करेंगे तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो आपका 0, 0 आएगा, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद में 8वां प्रश्न है tan 60 डिग्री का मान। तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो बे ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी 8वें प्रश्न में आपको बे ऑप्शन करना है। 9वां प्रश्न है यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई क्या हो, समान हो, बराबर हो, तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा।
और 10वां प्रश्न है आपके वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? व्यास है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 11वां प्रश्न, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आएगा आपके 78.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी स ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 12 दे रखा है आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 है कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 14 है कि आंकड़ों 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य है। तो आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या, तो 14 नंबर के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके। और प्रश्न संख्या 15 है 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो रानी आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो रानी आने की प्रायिकता 1/13 आएगी, यानी बे ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन है वो आपको वस्तुनिष्ठ दिए गए हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न है यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4 और 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं हो, तब k का मान है वो कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा, तो इसमें 4 लिखना है। दूसरा है सभी वर्त होते हैं। तो वर्त और वर्ग है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो इस रिक्त स्थान में आपको समरूप लिखना है। तीसरा प्रश्न है एक स्पर्श रेखा वर्त को बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें 1 आएगा आपके। ओके। और 4 नंबर है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा? 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये आपको इसमें लिखना है। और 5वां प्रश्न है आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके। उसके बाद में है यदि पी ए बराबर 1/2 है, तो पी ए बार का मान आपको बताना है। तो पी ए बार का मान भी कितना होगा? 1/2 ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा प्रश्न है, इसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है 26 और 91 का HCF। तो 26 और 91 का जो HCF है वो 13 आएगा। और दूसरा है द्विघात बहुपद x² + 5x + 5x + 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तीसरा है 2, 7, 12 का 13वां पद ज्ञात कीजिए। और 4 नंबर है यदि sin a = 3/4 है तो tan a का मान ज्ञात करो। 5वां प्रश्न है एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है, यह आपको इसमें ज्ञात करना है। उसके बाद में खंड ब है, सेक्शन बी आपको दे रखा है। लघुतरात्मक प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। छठा प्रश्न है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। और उसके बाद में छठा प्रश्न है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म x + y = 5 और 2x - 3y = 4 का जो हल है, सॉल्यूशन है, वो आपको ज्ञात करना है। 7वां प्रश्न दे रखा है दिए गए चित्र में DE समांतर है BC, तो इस C का मान ज्ञात करना है। तो इसमें इस C का मान आपको फाइंड करना है। और प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि दो बिंदु A के निर्देशांक 1, 2 और B के निर्देशांक 4 और 5 के मध्य की दूरी निकालनी है। प्रश्न संख्या 9 है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 10 है कि 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है? 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 11 है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक आपको 28.5 दे रखा है, x और y का मान आपको फाइंड करना है। प्रश्न संख्या 13 एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या और एक विषम संख्या, तो तीनों की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 14 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है बिंदु A और B के निर्देशांक दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं, कोऑर्डिनेट हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके एक बिंदु A से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वर्त की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो आपको ज्ञात करनी है। प्रश्न संख्या 17 है नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार आपको ज्ञात करना है, यानी मध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यक ज्ञात करना है। सेक्शन C आपको दे रखा है जिसमें निम्नात्मक प्रश्न है आपके। प्रश्न संख्या 18 है द्विघात समीकरण
3x² माइनस 2√6x प्लस 2 के मूल ज्ञात करने हैं। अथवा में प्रश्न है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्न संख्या 19 है यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आपको ज्ञात करने हैं। इसके अथवा में प्रश्न है बच्चों आपके यदि कोण ए और बी ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी किसके समान हो, कोण क्यू के समान हो। प्रश्न संख्या 20 है आपके विद्यार्थियों के एक समूह के द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। तो इन आंकड़ों का आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक यानी मोड आपको फाइंड करना है। इसके अथवा में प्रश्न है निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दी गई है, माध्य साक्षरता दर आपको ज्ञात करनी है, यानी इसका मीन आपको फाइंड करना है। तो एक में मोड फाइंड करना है, एक में मीन फाइंड करना है। कोई भी इसमें कर सकते हैं, अथवा वाला भी कर सकते हैं। तो पूरा पेपर है गणित का, पूरा पेपर 27 नवंबर वाला मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है, पूरा पेपर आपको अच्छे से सोल्व करना है। तो 27 नवंबर को आप भी गणित के पेपर में 70 नंबर है वो अचीव कर सकते हैं, बट पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।